जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। गुरु बुध शनि जाते हुए लक्ष्मी लाएंगे, राहु देंगे आकस्मिक लाभ। 19 दिसंबर से 22 दिसंबर विशेष स्थितियां बनी रहेंगी। अब मिट्टी भी आपके लिए सोना बनेगी। तो फ्रेंड्स, गुरु जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और गुरु इस समय वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र इस समय मकर की राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में इनका मध्याह्न काल प्रारंभ हो चुका है, यानी कि ये इस समय पर आपको युवावस्था के प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। ये 5 दिन बेहद विशेष होने वाले हैं, क्योंकि इस समय पर ये आपके जीवन में तरक्की के अवसर लेकर आएंगे, खुशहाली लेकर आएंगे, क्योंकि शनि की राशि में शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव दिखते हुए देखे जाते हैं। शुक्र सदैव ही ऐश्वर्य के कारक रहे हैं, राशि वैभव के कारक रहे हैं और जीवन में तरक्की को लेकर आते हैं, क्योंकि तरक्की नहीं होगी तो धन आगमन नहीं होगा, धन आगमन नहीं होगा तो आपकी कीर्ति नहीं होगी, कीर्ति नहीं होगी तो आपका आकर्षण भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आकर्षण तभी हमें पता चलता है जब हमारी प्रतिभा चारों ओर फैलती है। चारों ओर प्रतिभा फैलने के कारण ही व्यक्ति के नैन नक्श बेशक ही साधारण हो, किंतु व्यक्ति अनायासी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। आकर्षित होकर उससे मित्रता करने के लिए लालायित होते हैं, मित्रता करते हैं, फिर उसके साथ संबंध आजीवन निभाते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति आपकी भी इस दौरान बनने जा रही है कि आपके आकर्षण में विशेष वृद्धि होने जा रही है, ज्ञान में विशेष वृद्धि होने जा रही है, ज्ञान का प्रभाव चारों ओर फैलने जा रहा है। इन्हीं सभी स्थितियों में शनि का विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि शनि की राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं और शुक्र शनि जो है स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, और इन सब बनती बिगड़ती स्थितियों का राहु पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान राहु भी जो है वो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनाते हुए देखे जाएंगे। राहु जो कि हर से अर्श तक का सफर व्यक्ति को चुटकियों में पार करा देते हैं, आकस्मिक धन के कारक होते हैं, आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। जीवन में जो भी अचानक घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दोनों ही स्थितियां राहु के द्वारा निर्मित की जाती हैं। राहु बेहद शक्तिशाली ग्रह हैं वर्तमान के समय में, और राहु 6 भावों को प्रभावित करते हैं। 6 भावों को प्रभावित करने के कारण इनका वर्चस्व आपको पूर्ण रूपेण देखा जा सकता है। ये किसी को यदि सुखी बनाने पर आ जाएं तो उसके रातों रात वारे न्यारे कर देते हैं, और यदि किसी को दुखी बनाने पर आ जाएं तो करोड़पति से रोडपति बनाते हुए देर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके सप्तमस्थ जो हैं वो केतु महाराज हैं, और ये एक ही अशुश्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हैं। सिर जो बना वो राहु बना, धड़ जो बना केतु बना। तो इनकी बनती बिगड़ती स्थितियां जो हैं आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली हैं। बुध देव जो कि देखिए बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, और फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं। लिक्विडिटी जो होती है आपके जीवन में कितनी नगद माया आएगी, इसका निर्धारण करते हैं बुध देव। तो बुध पर भी इनका विशेष प्रभाव देखा जाएगा। बुध देव स्टूडेंट्स वर्ग के भी कारक होते हैं, और स्टूडेंट्स वर्ग जो होता है भविष्य का निर्माण करता है। इस समय संतान पक्ष की तरफ से भी आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां निकल कर आ रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करेंगे, व्यापार संबंधी चर्चा करेंगे, आपकी जॉब से संबंधित चर्चा करेंगे, गृहिणी वर्ग की चर्चा करेंगे, रिटायरमेंट वाले लोगों की चर्चा करेंगे। सभी के जीवन पर इनका किस तरीके से विशेष प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि देव आपके 4 भावों को प्रभावित करते हैं, और राहु महाराज जो हैं वो आपके 6 भावों को प्रभावित करते हैं। 4 और 6 मिलकर हो गया 10। अब कुंडली जो होती है 12 भावों का नाम होती है। 12 भाव जो आकाश मंडल आपका निर्धारित करता है। आकाश मंडल के द्वारा ये 12 भाव किस किस भाव से कौन कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, इनके नक्षत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं, इसके आधार पर ये ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं। ज्योतिषीय गणनाओं का मूल आधार जो होता है ये आकाश मंडल ही होता है, और इनका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ देखा जा सकेगा। सूर्य महाराज इस दौरान विशेष आध्यात्मिक अवस्था में है, तो इस कारण से इनकी तरफ से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला, किंतु राहु के सप्तमस्थ जो केतु है वो आपके लिए कुछ नेगेटिव स्थितियां निकाल कर ला रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हर राशि के जातकों को इनके भिन्न भिन्न प्रभाव देखने में आएंगे। तो आपकी राशि से संबंधित आपके लिए किस तरीके से प्रभाव होने वाले हैं इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे सूत्र के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी राशि से संबंधित सारी चीज़ों को, प्रेम, व्यापार, विवाह, स्वास्थ्य, दाम्पत्य, नौकरी, सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा होगी इस वीडियो में।
आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस समय जो आपके सबसे प्रभावी ग्रह निकल कर आ रहे हैं वो शनिदेव निकल कर आ रहे हैं। और शनि के प्रभाव से देखिए, शनि को यदि कोई ग्रह शनि की निगेटिविटी को काट कर सकता है तो वो सिर्फ शुक्रदेव है। और शुक्रदेव इस समय जो कि युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं, ये अवस्था इनकी बहुत ही विशेष है। हालांकि मंगल देव की सप्तम दृष्टि इनको थोड़ा सा प्रभावित कर रही है, किंतु फिर भी ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट हैं और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकाल कर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शुक्र, क्योंकि गुरु जो हैं शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो शनि की राशि में कर रहे हैं। तो इस समय पर आपके लिए थोड़ी सी विशेष स्थितियां निकल कर आ रही हैं। बुध देव जो कि गुरु से सप्तम बैठे हुए हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आपके लिए जीवन में तरक्की के अवसर। गुरु बुध दोनों समकक्ष प्लेनेट माने जाते हैं। हालांकि बुध के बारे में एक और बात कही जाती है कि ये सुकुमार अवस्था के बालक हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वरूप के समान खुद का स्वरूप बना लेते हैं। इस समय गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आध्यात्मिक है और मंगल के घर में होने के कारण ये आपके लिए पराक्रमी है। वहीं राहु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण ये तर्क बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि आपके लाभ से संबंधित आपको देते हुए देखे जाएंगे। और इस समय क्योंकि शुक्र इस समय बलवान अवस्था में है, तो शुक्र का बलवान होना इस समय आपके लिए विशेष स्थितियां निकाल कर ला रहा है, जो कि गुरु और बुध एक दूसरे को समसप्तक योग से देख रहे हैं। तो इस समय सबसे पहले आपके लाभ से जुड़े हुए फाइनेंशियल स्थिति जो है आपकी वो सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। देखिए, जब भी लाभ हमारा प्रबल होता है तो सीधा प्रभाव इसके कर्म भाव पर पड़ता है और कर्म भाव का जो चतुर्थ भाव है वो लग्न है। यानी कि इस समय कर्म का सुख जो है लग्न है। जाहिर सी बात है, लॉजिक है इसमें कि कर्म का सुख जब लग्न बनेगी तभी तो कर्म से आपको धन प्राप्त होगा, उसका सुख लग्न भोगेगी और इसका प्रभाव जो है लाभ भाव के द्वारा देखा जाता है। तो समसप्तक ये जो निर्मित हो रहा है सबसे पहले आपकी फाइनेंस स्थिति को पहले से बेहतर करेगा। कर्म में आपके अच्छा इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कर्म में आपके कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा था या कर्म में कोई विशेष स्थितियां निकल कर आ रही थी जो कि आपकी सही नहीं हो पा रही थी, वो इस दौरान सही होती हुई दिखाई देंगी। ऐसी भी कई समस्याएं थी आपके जीवन में जिनका आपको समाधान नहीं सूझ रहा था, वो समाधान अब प्राप्त होगा। इस समय रिश्तों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है आपके। इस समय आप रिश्तों को सुधार सकते हैं। प्रेम संबंध, यदि आपके ब्रेकअप हो चुके हैं या आप उस पार्टनर को अपने दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो पहल करने के लिए ये समय बहुत उचित है। यदि प्रेम संबंध में आपके थोड़ी सी अनबन ही थी तो वो अनबन अब समाप्त होगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी वो समस्या अब दूर होगी। इस समय क्या है, आप बेहद आकर्षक तेजवान व्यक्ति होंगे, आपकी बातों का प्रभाव चारों ओर रहेगा। इसका एक कारण ये भी है कि इस समय आपके जो शुक्र हैं वो बलवान अवस्था में हो और शनि इस समय जाती हुई अवस्था में है। और जाते हुए शनि के समय में हर ग्रह जो होता है बेहद बलवान होता है। तो यहाँ पर शुक्र वैसे भी युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकाल कर लेकर आएंगे। शनिदेव जो यहाँ पर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ धन के लिए स्थितियाँ, क्योंकि आपका जब लाभ प्रबल होगा तो धन संचयन के योग बनेंगे, वाणी अच्छी होगी आपकी और वाणी के प्रभाव से आप इस समय पर सामने वाले को मोहित करने की अवस्था में होंगे। मंत्रमुग्ध जैसा सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सुनना पसंद करेगा, आपकी बातों के द्वारा प्रभावित होना पसंद करेगा। इस समय जो स्थितियाँ निर्मित होती हैं वो एक के बाद एक कुछ इस तरीके के परिवर्तन होते चले जा रहे हैं कि आपकी जो निगेटिव स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे, देखिए अचानक तो राहु बनाएंगे लेकिन राहु आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर राहु अचानक लाभ के योग निर्मित कर रहे हैं, वो लाभ कितना होगा ये आपके बर्थ चार्ट के राहु बताएंगे, किंतु लाभ होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें लाभ होता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लाभ होता है 100 से यदि 101 रुपया हो गया, 102 रुपया होगा तो क्या होगा आप उसे समझ नहीं पाएंगे। किंतु लाभ होता है, ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग।
तो सारी चीज़ें हैं जो वो आपके अनुकूल होती हुई जा रही हैं। स्वास्थ्य इस समय पर आपका सही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले समय में थोड़ा सा मौसम चेंजेस की वजह से आपके कफ एंड कोल्ड की समस्या बन रही थी, या जोड़ों की समस्या यदि कोई बनी हुई थी तो वो भी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। राहु इस समय आपको तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे, जिसके प्रभाव से आप कई सारी जंग अपनी जीत लेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा जंग आपकी पूर्ण हो जाएगी। कैरियर को लेकर आपकी दिशा निर्धारित हो जाएगी। आपके जो धैर्य आपने इन 7 सालों में दिखाया है उसके अब फल का समय है, तो ये फल आपके लिए बहुत ही सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में तरक्की के अवसर लेकर आएगा। यदि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी ग्रह खराब विषम अवस्था में है तो आपको उसके लिए उपाय करना चाहिए। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ड्रामा रामचरितमानस की वो चौपाई सुनाई थी, जिसमें 7 बार पाठ करे जो कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जिसमें लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो गया है, क्योंकि कमेंट के द्वारा मुझे वो बता रहे हैं कि इसको कन्फ्यूज़न में है कि 7 बार या 100 बार। तो देखिए, शत का मतलब 100 बार होता है, कि 100 बार आपको इसका पाठ करना है। आगे जो हम इस समय पर चर्चा करें तो देखिए, यदि किसी भी प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि आज इतने सारे ग्रहों के विशेष उपाय बताना संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए शनि के लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि शनि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि इनको सही कर लिया तो कर्म सही हो गया, कर्म सही हो गया तो फिर आपके सुख के रास्ते अपने आप बनने चल हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने शनि को, राहु को शुभ रखना चाहता है, तो घर की जो पहली रोटी है उसे मीठी बनवाएं, और उसमें से आधी गाय को, आधी, और जो आधी बच जाए वो उसकी आधी कुत्ते को, और उससे भी जो आधी बच जाती है वो कौवे और पक्षियों को डालें। इस उपाय को आप नित्य करें और बिना नागा करें, क्योंकि जब भी हम उपायों को छोड़ देते हैं या किसी कारणवश हमसे छूट जाता है तो क्या होता है कि फिर उसका प्रभाव हमें जीरो हो जाता है। तो जब तक आपको अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ ना हो जाएं तब तक उपायों को रेगुलर करते रहें। और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है उसके नियमित जाप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का करते रहें। इससे आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।